हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? ये आपका दिसंबर 2023 का पेपर है। इस पेपर का हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है बीपीएचसीटी 133 का। ये पेपर आपके बीएससीजी वाले बच्चों के लिए है। और देखो यहाँ पर लिखा है ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और कोड के साथ यहाँ पर इसका नाम भी लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। टोटल 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे, नोट करके आप लोग वीडियो को पॉज करके ये रीड कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। और ये क्वेश्चन आपकी बुक में से कहाँ से लिया है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन को रीड कर लेना। हम आपको अभी समझाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है आपकी बुक में, देखो बुक में दिखा देते हैं। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 1.1 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको फॉर्मूला दे रखा है। और जबकि क्वेश्चन पेपर में आपको फॉर्मूला दिया नहीं है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला फाइंड करना है ना। एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, यहाँ पे आपको फोर्स फाइंड करना है। अभी पूरा समझाएंगे, परेशान मत होना। बस आप इस क्वेश्चन को और बुक के क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला इस क्वेश्चन में? इसमें बोला है हमारे पास फर्स्ट के ए पार्ट में द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कि किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला या उसकी इक्वेशन दे रखी है वी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू में के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर में 1/2। वियर के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसके साथ पूछा है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, यानी आपको एक्स डायरेक्शन के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट फाइंड करना है, वाई डायरेक्शन के अलोंग भी फाइंड करना है, और आपको जेड डायरेक्शन के अलोंग भी फाइंड करना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, यानी आपको यहाँ पर फोर्स का भी फॉर्मूला यानी फोर्स की इक्वेशन भी फाइंड करनी है एट पॉइंट एक्स कोमा वाई जेड बाय द पोटेंशियल दिस वी। अब देखो बहुत सिंपल, अगर आपने लेक्चर्स कंप्लीट किया होगा तो ये आप अपने आप से खुद भी कर पाओगे। देखना बहुत सिंपल है। गिवन पोटेंशियल क्या दे रखा है, वी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू में के अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर की पावर में 1/2। इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास गिवन था। वेयर यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है ना, वो भी लिख लेते हैं। एक सेकेंड। वेयर के इज कांस्टेंट, के हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है ना। उसके बाद एंड वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। यानी हमें क्या फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, एफ वाई फाइंड करना है वाई की डायरेक्शन में, और एफ जेड फाइंड करना है जेड के डायरेक्शन में। ऑल्सो ऑल्सो फाइंड फोर्स पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ड्यू टू पोटेंशियल बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोनेंट फाइंड करेंगे नाउ। फर्स्ट ये हमें फाइंड करना है एफ एक्स क्या होगा, है ना।
आप लेक्चर्स जाके देखना, वहां पे हमने आपको एफ एक्स का फॉर्मूला बता रखा है। एफ एक्स का फॉर्मूला ये होता है माइनस में डेल वी ओवर में डेल एक्स। जो इक्वेशन आपको दी होती है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, और इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो डेल अपॉन में डेल एक्स, और आपका वी को ऐसे यहाँ पर जो वी की आपकी इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे। तो ये कितना हमारे पास आंसर है, माइनस में डेल ओवर में डेल एक्स, और वी हमारे पास कितना दे रखा था, के अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर में 1/2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ध्यान रखना इसमें क्योंकि के कांस्टेंट है, ये आपका के कांस्टेंट है तो के आपका बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, डेल ओवर में डेल एक्स, या ध्यान से लिखना आराम से, अपॉन में कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर में 1/2। ठीक है, ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्या रहेगा, डेल ओवर में डेल एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर में माइनस का 1/2। अब हम इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद करो आपने, ये डेरिवेटिव क्या होगा, हमने आपको सिखाया था एक्स की पावर एन का क्या होता है डेरिवेटिव। इसमें से एन आपका आगे आ जाता है एक्स और एन माइनस वन हो जाता है। तो सेम इसको इस उस पूरे अंदर वाले को एक्स मानेंगे और माइनस हाफ को एन मानेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं, देखो आपको जरा, अगर मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है डी ओवर में डी एक्स एक्स की पावर 1/2 या -1/2, तो होगा क्या, -1/2 आपका आगे आ जाएगा एक्स, और फिर -1/2 में से वन माइनस कर देंगे। तो सेम टू सेम हमें यहाँ पर ये करना है। इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखना, ये हमने आपको कैलकुलस में भी सिखाया होगा, मैथ्स में, और जो बच्चे मैथ्स के नहीं है उनको हमने, ये आपका जो कोर्स है बीपीएचसीटी 131, बीपीएचसीटी 131 के स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया ये कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर आपको बता देते हैं एक चीज और, अगर मान लो ये कुछ ऐसे लिखा होता, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, मान लो साइन की पावर में, ध्यान समझना, साइन की पावर में स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, एक सेकेंड इसको नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं, फिर रफ कर देंगे। ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव करना है इसका साइन एक्स का स्क्वायर का, तो यहाँ पे दो फंक्शन बन जाएंगे। कैसे, अब इसको पूरे को एक्स एज्यूम करोगे, साइन को, साइन, अगर ये साइन पूरा एक्स है, ध्यान से समझना, साइन पूरा एक्स है और ये हमारे पास एन है, यानी एक्स की पावर एन, एन आपका आगे आ जाता है, तो मतलब 2 आपका आगे आ जाएगा। एक्स को हम एज इट इज लिखेंगे, अरे ये तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एन आगे आ गया और एक्स n-1, वही हमने लिखा है, 2 हमारा आगे आ गया, एक्स ऐसे लिख दिया और 2-1। लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे साइन है, तो इनटू में फिर हम साइन का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो पूरा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, समझ रहे इस बात को जरा ध्यान से, ये हो जाएगा 2 sin एक्स और ऊपर 2-1 1 इंटू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। यहाँ पे ना दो फंक्शन मिक्स है, यहाँ पे एक तो एक्स की पावर एन है और एक्स के जगह पे क्या दे रखा है, साइन दे रखा है। आ रहा है समझ में, तो दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक तो एक्स एन मान के डेरिवेटिव, एक साइन एक्स मान के डेरिवेटिव। ठीक है, वही चीज हमें यहाँ पर भी करनी है। कैसे करोगे देखो जरा यहाँ पर, अब देखना जरा, इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट बस, हाँ देखो, ये कांस्टेंट आपका के सेम ऐसे ही रहेगा, इसको एक्स एज्यूम करो, और ये एन हो गया, तो एन हमारा आगे आ गया माइनस का 1/2, एक्स हमारा एज इट इज लिख देंगे, -1/2 में से वन माइनस हो जाएगा, और इनटू में अभी अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को डैश से भी शो कर देते हैं ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो केवल एक्स का डेरिवेटिव होगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कांस्टेंट होंगे। और आपको पता है अगर कोई कांस्टेंट है, अगर ए ये कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो इस केस में क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो केवल x का डेरिवेटिव होगा, y और z क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको सही से लिखो, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होके प्लस का बन जाएगा, तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये k/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर
प्लस में जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास -3/2 पावर में इंटू में एक्स का डेरिवेटिव हो जाए 2x, वाई स्क्वायर का 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर का भी 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसको सही से लिखो। तो ये बन जाएगा 2 के x/2, ठीक है, और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर पावर में 3/2। और अगर आप इसे सही से लिखना चाहो तो ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, ऊपर जाएगा हमारे पास के एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे के प्लस का बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर के पावर में 3/2। या ये हमारे पास एफ एक्स, सेम टू सेम इस तरीके से आप एफ वाई भी निकाल लोगे ना। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज इसे ना पूरा करना है ना। सिमिलरली वी हैव एफ वाई, तो एफ वाई में क्या आ जाएगा, उसमें के एक्स था, इसमें आएगा के वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर में 3/2। और जेड वाई क्या आ जाएगा, वी हैव एफ वाई एंड एफ जेड। तो एफ जेड हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास ये के जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर में 3/2। अब आप नोटिस करो आपके पास क्या आ गया, फोर्स के सारे कंपोनेंट आ गए, एफ जेड एफ वाई और हमारे पास एफ एक्स। जैसे आपने एफ एक्स फाइंड किया, अगर आपके पास टाइम है तो ये दोनों भी फाइंड कर लेना, ठीक है। नाउ अब आपको फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना, ये भी आप बुक में जाके लिखना, हमने आपको बता रखा था। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फोर्स इक्वल टू एक्स के अलोंग कंपोनेंट आई कैप, वाई के अलोंग कंपोनेंट जे कैप प्लस में जेड के अलोंग कंपोनेंट के कैप। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, उससे भी करोगे तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है इस वाले फॉर्मूले से। एफ इक्वल टू माइनस में डेल और बी, ये वाला एक सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों फॉर्मूले सेम ही है, माइनस में वेक्टर डेल और आपका वी दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा था, ये हमारे पास दे रखा था के एक्स, और अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर में 3/2। और हमारे पास आई कैप ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास के वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर पावर में 3/2। और यहाँ पे हमारे पास जे कैप प्लस में जेड, यहाँ पे दे रखा हमारे पास के जेड, इसका कितना लिखा है के जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये हमने आपको निकालना भी बता दिया है ना। यहाँ पे कितना हो गया के है, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है हमारे पास के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर पावर में 3/2। और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा एक्स आई वाई जे और प्लस में जेड के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के अपॉन में आर स्क्वायर और हमारे पास 3/2, अभी बताएंगे कैसे लिखा, आप परेशान मत होना। और हमारे पास आर कैप, देखो आप ये जानते हो आर कैप इक्वल टू के, सॉरी आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के, है ना। ये तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था। अगर हम इसका मॉड निकालते हैं तो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब ये होता है आर इक्वल टू में वेक्टर आर का मॉड निकालना। और इसका मतलब क्या होता है, आर इक्वल टू में मॉड के अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड जब फाइंड करते हैं, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू में ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर में 1/2। और 1/2 जब इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और यही हमने यूज किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर, वही हमने यहाँ पर पुट किया है ना, इसके जगह पर। ये देखो इसके जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, आर स्क्वायर, और इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, वेक्टर आर। अब कोई दिक्कत नहीं है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, के अपॉन में आर की पावर 3 इंटू में वेक्टर आर। और वेक्टर आर का ही फॉर्मूला आपको और पता होगा, क्या पता होगा आपका, आर कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन में
आर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद करो, हमने ये भी आपको बताया था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन में आर। तो यहाँ से वेक्टर आर क्या जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू में आर कैप इंटू में आर, वही यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, के अपॉन में आर क्यूब इंटू में आर कैप इंटू में आर। इस एक आर से इस एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास के अपॉन में आर स्क्वायर और हमारे पास आर कैप। कर लोगे इतना, यानी फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू में के अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, वेयर वेयर आर कैप क्या है, आर कैप इक्वल टू में एक्स आई वाई जे और जेड के, है ना। एंड आर क्या है, आर हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। और आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ आर कैप। इतना हमें करना था, ये आपका फाइनल आंसर है। दो क्वेश्चन पूछे थे, ये फोर्स वाला फॉर्मूला हो गया, और जो कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पे आपको बता दिए, एफ वाई एफ जेड और हमारे पास एफ एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।